हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर 3 के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका नाम है अलस कथा। इसके ऑल सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और हमारे व्हाट्सअप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप में जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में। वहाँ पर आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट और चैप्टर्स का PDF दिया जाता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जल्दी जुड़ जाइए। और जो कुछ सवाल आप लोगों को पूछना है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 3 संस्कृत है। संस्कृत के चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा, उसके ऑल सब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा का वर्णय विषय क्या है। यानी आलस कथा का विषय क्या है। वर्णय विषय का अर्थ होता है कि विषय क्या है। उत्तर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विद्यापति द्वारा रचित। आलस कथा पाठ किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ, एक कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। ये जो अलस कथा है कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, या लास्ट स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, तो ये आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। आलस कथा किसकी शिक्षा देती है, कि मानव का महत्व एवं दोषों का निराकरण यानी दोष दूर करने की शिक्षा देती है। देखिए, आलसियों का दान देना की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कृष्ट प्रकट की। देखिए, आलसियों को दान देने वाले इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कृष्टता प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने का कला कैसे निर्वाहन करते हैं। यानी आलसी अपना जीवन कैसे जीते हैं। देखिए, और लिखा है यहाँ पर, आलसी अपना जीवन कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं, और एक्स्ट्रा लाभ लेने के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए और वास्तविक आलसियों की परीक्षा लेने के लिए दान गृहित में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। क्या किया जाता है, कि आलस घर में क्या किया जाता है, आग लगाया जाता है। आलसियों भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। देखिए, जो धूर्त लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, और आलसियों लोग क्या चाहते हैं, कि कोई गीला चटाई या कपड़ा हमारे ऊपर लेकर ढक दे ताकि आग हमारे पास आते आती बच जाए। वैसे बचना चाहते हैं। यह कोई धार्मिक नहीं है, और यह कोई धार्मिक नहीं है। यदि की चर्चा करते हैं, आलसी केवल करुणा के पात्र हैं। आलसी क्या है, केवल करुणा के पात्र हैं। आलसियों का करुणा के पात्र होते हैं। देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। पहला नंबर क्वेश्चन समझ लिए आप सभी लोगों ने। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि किनकी क्या गतियाँ हैं। किनकी क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किनकी क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। देखिए, उत्तर यहाँ से लिखा हुआ है, गति को यह विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। गति का मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम लोग चलते हैं, वो गति के बारे में नहीं कहा गया है। एक विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। क्या किया गया है, विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग होती है। स्त्री पुरुष और बच्चों की गतियाँ अलग अलग बताया गया है। स्त्रियों की गति पति हैं। स्त्रियों की गति कौन होते हैं, तो उनके पति होते हैं। और बच्चों की गति माँ है। बच्चों की गति कौन है, तो माँ है। तथा आलसियों की गति करुणाकता दयालुता है, यानी दयालु व्यक्ति है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा, देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं, स्त्रियों की जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर करती है। यानी स्त्रियों का जीवन उनके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उनकी माँ पर ही होती है, और बच्चों के जो जीवन वृत्ति है उसकी माँ पर निर्भर करती है। और आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर निर्भर करती है। यानी दयालुओं के बिना आलसियों का जीवन वृत्ति नहीं है। ये समझ गए। जैसे स्त्रियों का सच्चा रक्षक पति होते हैं, और बच्चों का सच्चा रक्षक माँ होती है, उसी तरह आलसियों का सच्चा रक्षक दयालु व्यक्ति ही होते हैं, दयावान व्यक्ति होते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे।
क्या करना है कि आलस कथा पाठ को 5 वाक्यों में परिचित देना है। देखिए उत्तर यहाँ से देखते हैं, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ संकलित है। क्या है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है और यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। क्या है? एक उपदेश देने वाला लघु यानी छोटा कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहोट तथा संस्कृत तीनों भाषा में ग्रंथ रचना की थी। यानी विद्यापति जो है वो अवहोट तथा संस्कृत 3 भाषाओं में और मैथिली 3 भाषा में क्या किए थे? ग्रंथ की रचना किए थे। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थात काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। पुरुष परीक्षा में अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। देखिए आगे इसको कर लेते हैं, दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निराकरण की प्रेरणा दी गई है। आलस कथा में क्या किया गया है? तो आलस के निराकरण यानी आलस छोड़ने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से सारांश की विचित्र गतिविधियां का भी परिचय मिलता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसमें क्या कहा गया है? आलस छोड़ने के बाद कहा गया है ये विद्यापति द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है और विद्यापति के बारे में कुछ यहाँ पर लिख दिया है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन 5 वाक्यों में आप लोगों ने उत्तर दे दिया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? देखिए उत्तर लिखा है, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित, द्वारा हो सकता है यहाँ पर विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। विद्यापति देखिए मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि उनका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। देखिए आलसी जो होते हैं उनका भरण पोषण जो होता है वो बिना करुणाशील व्यक्ति के संभव ही नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, आलसी क्या करते हैं? काम नहीं करते। ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है और कोई दयावान व्यक्ति ही उनके व्यवस्था कर सकता है अर्थात भोजन दे सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर होते हैं। आलसी क्या होते हैं? आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये चौथा क्वेश्चन आप लोग समझ गए। क्या शिक्षा मिलती है कि आलसियों का जीवन दयावान व्यक्ति के बिना नहीं संभव है, ये शिक्षा मिलती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा का क्या संदेश है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश है, सब एक ही है। उसी तरह लिख देना है। थोड़ा जो पाठ का सारांश है आगे पीछे करके उसमें लिख देना है। देखिए इसमें क्या लिखा है? आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस कथा का संदेश क्या है कि आलस एक महान रोग है। आलसियों का सहायक प्रायः कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। देखिए आलसियों का सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता है, केवल दयावान व्यक्ति भी होते हैं। और आप सब जानते हैं कि आज के युग में कितने लोग दयावान हैं। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। देखिए जीवन का विकास के लिए व्यक्ति का कर्म करना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है। आलस्य क्या है कि मानव के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य हो जाता है। उससे क्या होता है? आलस्य से परिवार और समाज दोनों का विनाश हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, यदि आप जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग, देखिए आगे बढ़ लेते इसको, आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो, यानी उद्यम हो यानी मेहनती को प्रेरित हो, यानी मेहनत करें। आलस्य को त्याग देना चाहिए। अगर आप विकास चाहते हैं, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कहते हैं ना, उसी तरह विकास को चाहते हैं तो आलस को त्याग दीजिए और उद्यमी बनिए यानी परिश्रम बनिए। ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, आप सभी लोग को हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन समझ लिए। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला? देखिए आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? देखिए जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, जब आग लगा तो पूरे धूर्त लोग जो थे भाग गए, लेकिन जो 4 वास्तविक आलसी थे नहीं बचे। तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केस को पकड़कर उन्हें
ढकेलते हुए बाहर निकाला। क्या हुआ कि केस को पकड़ कर अर्थात बाल को पकड़ कर ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। इसी प्रकार क्या हुए, आलसी पुरुष आग से बचे। तो 6 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष से किस प्रकार बचना चाहते थे। जो चारों आलसी पुरुष थे वो आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो देखिए चारों आलसी पुरुष आग से बचने आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। क्या हुए, जब जो 4 वास्तविक आलसी थे वो आग लगने पर भी नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। और जब शोरगुल हुआ आग लगने पर तो वो जान गए थे कि घर में क्या हुआ है, तो आग लगा हुआ है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति, देखिए किस प्रकार बचना चाहते थे, तो वह चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे, यानी जल से भींजा हुआ वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए। हमारे पास आते आते क्या हुए, आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। इसी तरह क्या हुए, वो बचना चाहता था चारों आलसी आग से। तो ये सब आप लोग थोड़ा मिला के अपने से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। परीक्षा में साफ साफ लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देता। आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह भी सटीक है, इसे याद कर लेते हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सटीक आंसर ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करें। आलस कथा पाठ में लेखक के विचार को स्पष्ट करना। देखिए आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम के हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आलसी व्यक्ति क्या करना चाहते थे, कि बिना परिश्रम के अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। जो कारुणिक व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, वो कारुणिक व्यक्ति के बिना अपने आप को मौत से भी नहीं बचा सकते हैं। आलस शत्रु के समान है। आलस क्या है, शत्रु के समान है। आलस एक शत्रु के समान है। देखिए इसमें एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखे। तो इसको थोड़ा मैं आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा कि चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखे, तो आप लोग लिखना है कि देखिए जब आलस कथा पाठ में घर में आग लगी तो सभी धूर्त प्लान हो गए, लेकिन 4 आलसियों जो थे वो बच गए थे। तो चारों आलसियों ने में से पहला आलसी कहा कि अरे यह कैसा कोलाहल है। तो दूसरे आलसी ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। तो तीसरे आलसी ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक या दयालु व्यक्ति नहीं है जो कंबल या चटाई जल से भींजा हुआ हमारे ऊपर ढक दे ताकि आग हमारे पास आते आते बच जाए। तो चौथे आलसी ने क्या कहा कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो यही क्या हुआ, चारों आलसियों का वार्तालाप हुआ। ये सब आपको क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलस कथा का सारांश लिखे। क्या है, आलस कथा का सारांश लिखे। इस क्वेश्चन में जब ही ये क्वेश्चन आएगा, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं 100% कह दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये संस्कृत में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जो हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी के चैप्टर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आएगा नहीं, इसे पढ़िएगा या ना पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन है तो देख लेते हैं। आलस इसमें क्या करना है, देखिए इसमें इस चैप्टर के बारे में आप लोगों का जितना याद है उतना लिख देना है। कम से कम 2 पाना इसमें लिख देना है। देखिए मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंदिर था। क्या था, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंदिर था। वह स्वभाव से दयालु और दयावान था। क्या था, स्वभाव से दयालु और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। क्या करता था, अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। यानी आलसियों को मिलता था। आलसियों की इच्छा लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तुंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। देखिए आलसियों को जब लोगों ने देखा कि आलसियों को तो बिना परिश्रम के ही भोजन वस्त्र मिल रहा है, तो बहुत से लोग तुन बढ़ा कर क्या हुए, वहाँ जुट गए और बिना परिश्रम के भोजन करने लगे। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। और यह सब देखकर जो धूर्त लोग थे, यानी अच्छे व्यक्ति थे जिनका गोड़ हाथ ठीक था, वो भी क्या आलस दिखाकर, बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। देखिए और इसको ऊपर कर लेते हैं।
करने लगे। इसके बाद अत्यंत धन व्यय देखकर, इसके बाद क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग जुट गए तो धर्मशाला में अत्यंत धन व्यय होने लगा। धन व्यय देखकर शाला चलाने वाले, यानी जो शाला चलाने वाले लोग थे, विचार किए कि छल से कपटी आलसियों भी भोजन प्राप्त करते हैं। यह हम लोगों की गलती है क्या, कि जो छल से भोजन आलसियों लोग ग्रहण कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का ही गलती है, यानी जो आलसशाला में लोग कार्य कर रहे हैं। अतः उन आलसियों को देखिए, आलसियों को परीक्षा करने हेतु, परीक्षा लेने हेतु आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। यानी क्या किया कि आलसशाला में आग लगा दिया गया और हल्ला कर दिया गया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर क्या हुआ, जब घर में आग लगा तो उस बढ़ती हुई देखकर धूर्त भाग गए। धूर्त सभी लोग क्या हुए, पलायन हो गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने की उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल दे। जब क्या हुआ, आग लगा तो सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 जो वास्तविक आलसी थे वो उसी आग में बने रहे। उनको आभास हो गया था कि आग लग गया है, लेकिन वो अपने में बात कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और हमें आग से बचाए। ये हो गया अतंत व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि को ज्वाला से रक्षण हेतु क्या हुआ, जो आग लगाए थे नियोगी पुरुषों ने, वो छुप को इनके वार्तालापों को सुन रहे थे, और जो आग थी इनके पास तेजी से बढ़ रही थी, इनके ज्वाला को से रक्षण हेतु, यानी ज्वाला से आग से बचाव के लिए निकाल दिए। क्या किए, आलसियों को निकाल दिए। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्हें पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते हैं। और जो आलसियों का पहचान हुआ तो उससे क्या पता चला वीरेश्वर को, कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते हैं, कि वे देव या दयावान लोगों के दया पर ही जीवित रह सकते हैं। क्या होते हैं, वह देव और दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। केवल देव की दया पर या दयावान व्यक्ति की दया पर जीवित रहते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूर है। क्या है, उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है, यानी पूरा जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहन से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। क्या किए, उसके बाद क्या हुआ कि जो मंत्री थे उन चारों आलसियों को बहुत सारा धन दिए। ये पाठ को आप लोग पूरे सारांश को समझ लिए, ये पाठ को हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझ लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नया है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर कराई जाएगी। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। सभी ये सब PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट में जो भी डाउट है पूछिए, कमेंट में पूछिए। और अगला जो वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या पाठ का डिस्कशन किया जाए, वो सब लोग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप सभी लोगों को ये सब PDF दे दिया जाएगा। देखिए ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए।